वेलकम टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वन पीस थ्योरी के बारे में जिसको सुनते ही हर वन पीस फैन बोलता है। मजा आया। लेकिन ऑन द अदर हैंड सभी वन पीस फैंस को यही पता है कि ऐसी कोई भी थ्योरी ट्रू तो नहीं होने वाली है। बात करते हैं इस थ्योरी के बारे में, लेकिन उससे पहले अपना छोटा सा डिस्क्लेमर। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि वन पीस सिर्फ एक शो है और ये जितना ही पैसा मिलता है वो इसके क्रिएटर्स को मिलता है। तो आप बस अपना काम पे फोकस कीजिए और जब आपको अपने काम से फुर्सत मिले तभी इन शोज के लिए अपना थोड़ा बहुत टाइम निकालिए। तो बाकी तो अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट कीजिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं इस थ्योरी के बारे में। दरअसल ये थ्योरी रिलेटेड है काइडो से और पोनेगलिफ से। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा सीरीज के अंदर जब काइडो को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसको सबसे खतरनाक पायरेट दिखाया गया था, जब काइडो को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। और सेम स्टोरी हमने देखी है पोनीग्लिफ के बारे में भी। पोनीग्लिफ को भी कोई भी इंसान या कोई भी पावर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, उनको बनाया इस तरीके से जाता है। हालांकि सीरीज में एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि पोनीग्लिफ को बनाया किस तरीके से जाता है, बट टाइम आफ्टर टाइम हमको हर एक आर्क में पोनीग्लिफ मिलते ही रहते हैं और सभी वन पीस फैंस को यही पता है कि पोनीग्लिफ इस स्टोरी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और जैसा कि काइडो को पहले इंट्रोड्यूस किया गया था नेवी में और फिर नेवी से काइडो ने एस्केप कर लिया था, लेकिन कुछ फैंस ऐसा स्पेकुलेट कर रहे हैं कि काइडो एक पोनेग्लिफ था और डॉक्टर वेगापंक की टेक्नोलॉजी के जरिए उस पोनेग्लिफ को एक ह्यूमन फॉर्म दी गई थी। इससे पहले कि आप लोग ऐसा बोलने लगे कि ये क्या बकवास थ्योरी है, तो आप सभी को ही पता ही होगा कि वन पीस के अंदर पहले भी ऑब्जेक्ट्स को डेविल फ्रूट खिलाया जा चुका है। तो अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग काइडो को भी डेविल फ्रूट खिलाया जाता है तो वो चीजें इस सीरीज के अंदर पॉसिबल तो है। अब काइडो को डेविल फ्रूट खिलाया क्यों गया था? जब वो अपनी पोनेग्लिफ फॉर्म में था उस फॉर्म में उसको डेविल फ्रूट क्यों खिलाया गया था? तो उसके पीछे का आइडिया ये है कि मरीन्स हमेशा से ही वन पीस को और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको डिस्ट्रॉय करने से लगे हुए हैं। तो इस थ्योरी का मानना ऐसा है कि काइडो को ह्यूमन फॉर्म में पोनेग्लिफ से ह्यूमन फॉर्म में इसलिए लाया गया था क्योंकि नेवी को ऐसा लगता था कि अगर पोनेग्लिफ को वो ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म है अगर उसके अंदर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता तो क्यों ना हम ऐसा ट्राई करते हैं कि इस पोनेग्लिफ को एक डेविल फ्रूट खिला के और इसको एक ह्यूमन फॉर्म में लेके आते हैं और फिर इसको डिस्ट्रॉय करना आसान होगा। और अगर आप काइडो की फर्स्ट अपीयरेंस के बाद से जिस तरीके से उसे इंट्रोड्यूस किया गया था उसके साथ इस स्टोरी को रिलेट करके देखेंगे कि काइडो को दिखाया ही ऐसा गया था कि उसे कोई हरा नहीं पा रहा है, तो उस लॉजिक के हिसाब से तो ये थ्योरी ठीक भी बैठ सकती है। पर पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी सीरीज के मेकर्स ने ऐसा कुछ भी सोचा होगा। एक और पॉइंट जो इस थ्योरी में बिलीव करने वाले फैंस हैं वो इस थ्योरी को लेकर देते हैं कि वो ये है कि काइडो जैसा कि सीरीज में बताया गया है वो वेटिंग फॉर जॉय बॉय। काइडो जॉय बॉय का वेट कर रहा था क्योंकि लूफी और काइडो की फाइट से पहले काइडो को कोई भी हरा नहीं पा रहा था और काइडो वाज वेटिंग फॉर जॉय बॉय क्योंकि सिर्फ जॉय बॉय एक पोनेग्लिफ को या फिर वन पीस से रिलेटेड चीजों को हरा सकता है, ऐसा इस थ्योरी के फैंस स्पेकुलेट करते हैं। ऑल्दो मुझे तो पर्सनली ये थ्योरी काफी ज्यादा वियर्ड लगती है, बट आप लोगों को ये थ्योरी कैसी लगी